आर्हत वाङ्मय के थानम आगम के तीसरे स्थान में कहा गया है। तिविहा पुरिसा पन्नत्ता तंजहा उत्तम पुरिसा मध्यम पुरिसा जहन्न पुरिसा। उत्तम पुरिसा तिविहा पन्नत्ता तंजहा धम्म पुरिसा भोग पुरिसा कम्म पुरिसा। धम्म पुरिसा अरहंता भोग पुरिसा चक्रवट्टी कम्म पुरिसा वासुदेवा। शास्त्र में बताया है कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जघन्य पुरुष। बहुत उच्च कोटि के, अपने क्षेत्र में मानो सर्वोच्च व्यक्ति, वे उत्तम होते हैं। जो एकदम निम्न स्तर के वो जघन्य और बीच के मध्यम। तो प्रश्न हुआ कि उत्तम पुरुष कौन होते हैं। हम छोड़ दें मध्यम की बात, छोड़ दें जघन्य की बात, एक बार उत्तम पुरुष कौन होते हैं। शास्त्रकार ने बताया उत्तम पुरुष भी 3 तरह के होते हैं। एक धर्म पुरुष, एक भोग पुरुष, एक कर्म पुरुष। धर्म के क्षेत्र में उत्तम पुरुष, भोग के क्षेत्र में उत्तम पुरुष और कर्म के क्षेत्र में उत्तम पुरुष। धर्म के क्षेत्र में उत्तम पुरुष होते हैं अरहत, तीर्थंकर। आध्यात्मिक जगत में तीर्थंकर से बड़ा कोई आदमी नहीं होता। धर्म के क्षेत्र में वे सर्वोच्च होते हैं। धर्म के क्षेत्र में जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक तरह से उत्तम व्यक्ति है, न्याय के क्षेत्र में मान ले, तो धर्म के क्षेत्र में सर्वोच्च आदमी, उससे बड़ा कोई नहीं होता। वैसा आदमी अरहत तीर्थंकर होता है। अब सबसे बड़ा आदमी क्यों होता है तीर्थंकर अरहत? इसका कारण है कि मनुष्यों में 8 कर्मों का नाश कर दे ऐसा तो कोई होता नहीं आदमी, कोई भी नहीं होता। मनुष्यों में ज्यादा से ज्यादा होगा 4 कर्मों का नाश कर चुका आदमी ही हो सकता है। 5 कर्मों का नाश कर चुका ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं होता। तो कर्मक्षय की दृष्टि से देखें तो अरहत 4 कर्मों का, 4 घन घात्य कर्मों का नाश कर चुके हैं। तो उनसे बड़ा तो कोई है नहीं कर्मों को काटने वाला मनुष्यों में। अब प्रश्न होगा भी 4 कर्मों को काटने वाले तो अनेक साधु मिल जाएंगे, केवल ज्ञानी अनेक मिल जाएंगे। तो 4 कर्मों को काटने वाले तो और भी मिल जाएंगे, परंतु तीर्थंकर होते हैं वे 4 कर्मों को काटते ही नहीं हैं, केवल ज्ञानी बनते ही नहीं हैं, धर्म के क्षेत्र में तीर्थ का संप्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर, तीर्थ की स्थापना करने वाले होते हैं। सामान्य केवली है वो तीर्थंकर नहीं होता, केवल ज्ञानी तो होता है, तीर्थंकर वो नहीं होता है। उदाहरण के लिए कि धर्म संघ में साधु भी हैं, आचार्य भी हैं। साधुपणे की दृष्टि से देखें तो 5 महाव्रत साधुओं के लिए है, 5 महाव्रत ही आचार्य के लिए, दोनों समान है। परंतु अब संघ में निर्णायकता की दृष्टि से देखें, नियंता की दृष्टि से देखें, अनुशासन की दृष्टि से देखें तो साधुओं की अपेक्षा आचार्य दायित्ववान होते हैं, बड़े होते हैं। इसी प्रकार केवली तो अनेक, पर तीर्थंकर उनमें एक होता है। सारे केवली तीर्थंकर नहीं होते हैं।
तो तीर्थंकर से बड़ा दुनिया में कोई आदमी नहीं होता। केवली से बड़ा तो तीर्थंकर होता है एक दृष्टि से, तो तीर्थंकर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा आदमी तीर्थंकर होता है। उत्तम का मतलब क्या कि ऊंचा और ऊंचा, सर्वोच्च ऊंचा, उत्तर, उत्तम, उत्तम के बाद कुछ नहीं होता। एक शब्द आता है रत्न, पुरुष रत्न। रत्न का मतलब उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति। एक संस्कृत में श्लोक आता है रत्न के बारे में, जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद रत्नमभिधीयते मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कवि ने कहा कि रत्न कौन होता है? अपनी जाति में जो श्रेष्ठ हो वह रत्न होता है। यह पाषाण के टुकड़ों को रत्न कहना तो सामान्य बात है, अपनी जाति में जो उत्कृष्ट है वह रत्न होता है। हालांकि पाषाण खंड को भी रत्न कहना गलत नहीं है, वो अपनी अपेक्षा है। तो रत्न का एक अर्थ है अपनी जाति में सर्वोच्च होना, श्रेष्ठ होना, उत्कृष्ट होना। तो धर्म के क्षेत्र में तो अरहत ही सर्वोच्च होते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, राग द्वेष उनके है नहीं। तो धर्म की साधना तो वीतरागता की है, वो उन्होंने प्राप्त कर ली है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उनसे बड़ा कोई ज्ञानी दुनिया में होता नहीं। सर्वज्ञ वो, सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में और होगा भी कौन। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी तीर्थंकर सर्वोच्च है। चारित्र के क्षेत्र में यथाख्यात चारित्र संपन्न है, तो उनसे बड़ा कोई चारित्रवान नहीं हो सकता। तो ज्ञान और चारित्र, इसके साथ साथ धर्म का, धर्म जगत का नेतृत्व करने वाले तीर्थंकर होते हैं। अधिकृत प्रवचनकार तीर्थंकर होते हैं। इसलिए धर्म पुरुष कहा गया उनको, और वे अरहत होते हैं, धर्म के क्षेत्र में उत्तम पुरुष होते हैं। दूसरा व्यक्ति बताया भोग पुरुष। भोगों में उत्तम कौन? कि भोगों में उत्तम पुरुष होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती से बड़ा दुनिया में कोई भोग पुरुष नहीं होता। तीर्थंकर तो धर्म के क्षेत्र में है, पर भौतिकता की दृष्टि से देखें, आध्यात्मिकता में तो तीर्थंकर हो गए, उनका अलग क्षेत्र है आध्यात्मिकता। भौतिकता का जो क्षेत्र है, भौतिकता के क्षेत्र में सबसे बड़ा आदमी चक्रवर्ती होता है। वह उत्तम पुरुष, भोग पुरुष, उत्तम भोग पुरुष होता है। चक्रवर्ती कितना सत्ताधारी, सत्ता संपन्न, 6 खंडों का अधिपति। जैसे तीर्थंकरों में तो भगवान ऋषभ हुए थे, हमारे 24 तीर्थंकर आते हैं। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर इस अवसरपिणी के, इस भरत क्षेत्र के। तीर्थंकर भरत क्षेत्र में एक अवसरपिणी काल में, एक उत्सर्पिणी काल में, एक में यानी एक अवसरपिणी काल में 24 ही होंगे, एक उत्सर्पिणी काल में 24 ही होंगे। भरत क्षेत्र, एर भरत क्षेत्र में ज्यादा नहीं होते, कम भी नहीं होते, 24 ही होते हैं। दुनिया में 63 व्यक्ति उत्तम यानी उच्च कोटि के होते हैं वैसे, जिन्हें सलाका पुरुष कहा गया। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रतिवासुदेव। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 36, और 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 27, 36 जोड़ 27, 63 ये सलाका पुरुष कहलाते हैं। दुनिया के विशिष्ट व्यक्ति
विशिष्ट पुरुष ये 63 होते हैं दुनिया के, जो अध्यात्म जगत को भी संभालने वाले हो गए और भौतिकता के जगत को भी संभालने वाले हो गए। तो मानो कि इस दुनिया के संचालक कह दें, ये 63 व्यक्ति होते हैं। तो इन 63 व्यक्तियों में ये 24 तीर्थंकर वे धर्म के क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं। इनका भौतिकता से इतना लेना देना नहीं, वो धर्म के क्षेत्र के अधिकृत व्यक्ति होते हैं तीर्थंकर। संसार के भौतिकता के अधिकृत चक्रवर्ती होते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में भौतिकता के क्षेत्र में, ऐसा लगता है। तो भोग पुरुष, उत्तम भोग पुरुष चक्रवर्ती होते हैं। अब तीसरी कोटि का एक और व्यक्ति है कर्म पुरुष। उत्तम पुरुष में एक है कर्म पुरुष। कर्म पुरुष होता है वासुदेव। वासुदेव भी बड़ा आदमी होता है दुनिया का। वासुदेव को कर्म पुरुष कहा गया है। यह नियम है, वासुदेव मरकर के नरक में ही जाता है और कोई गति नहीं वासुदेव की, वह मरकर के नरक में ही जाएगा। यूं तो सत्ताधारी आदमी है, सत्ताधारी होने पर साथ में पाप कर्म का बंद भी करने वाला है, मरकर के नरक में ही जाने वाला है। इसलिए सत्ताधारी होने पर भी पाप करने वाला है, पाप कर्म का बंद करने वाला है, वह कर्म पुरुष है। उत्तम कोटि का कर्म पुरुष है। इधर सत्ता हाथ में, इधर पाप भी हाथ में। सत्ता और पाप दोनों उसके हाथ में आते हैं। मर करके परिणामतः वो नरक में चला जाता है। चक्रवर्ती है, वो भी है तो भौतिकता का व्यक्ति, पर चक्रवर्ती अपने पद से मुक्त हो जाता है, फिर वह तीर्थंकर भी बन सकता है। इसलिए जो चक्रवर्ती बना है उसके लिए नरक में जाना नियमा नहीं, जरूरी नहीं। वासुदेव के लिए नरक में जाना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए भरत चक्रवर्ती, भगवान ऋषभ के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए थे। त्रिपृष्ठ भगवान महावीर का जीव भी एक जन्म में वासुदेव बना था। त्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव बना था। त्रिपृष्ठ वासुदेव भगवान महावीर का जीव बना, मरकर के 7वीं नरक में गया। क्योंकि वासुदेव बने हैं, इतना भाड़ा तो चुकाना पड़ेगा नरक में जाने का। तो वासुदेव बंधना कोई आसान थोड़ा, ये 7 में पूरा चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा वासुदेव बनने का। टैक्स यूं चुकाना पड़ेगा कि नरक में जाना पड़ेगा मरने के बाद। यह जो उक्ति है राजेश्वरी नरकेश्वरी, ये इस अपेक्षा से सही बैठती है कि वासुदेव जैसा कोई सम्राट बनेगा, उस रूप में जो राजेश्वर बनेगा उसको नरकेश्वर बनना पड़ेगा, नरक में जाना ही पड़ेगा। इसलिए वासुदेव की ठीक अगली गति नरक में ही होती है। तीर्थंकर तो मृत्यु के बाद मोक्ष में जाने वाले होते हैं। चक्रवर्ती भी अपने पद पर ही मरते हैं, वो भी नरक में जाने वाले होते हैं। तो चक्रवर्ती पद पर न भी रहे, जैसे भगवान शांतिनाथ थे, 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, वे भी चक्रवर्ती बने थे, पर बाद में वे तीर्थंकर बन गए, दीक्षा ले ली तो मोक्ष में चले गए। कुंथुनाथ 17वें तीर्थंकर, अरनाथ 18वें तीर्थंकर, ये तीनों तीर्थंकर पहले चक्रवर्ती बने, तो उसी जन्म में फिर तीर्थंकर बन गए। तो जो तीर्थंकर बन गए वे तो मोक्ष में ही जाएंगे। तो आदमी को यह ध्यान देना चाहिए कि उत्तमता का महत्व है, पर मैं धार्मिक दृष्टि से जितने अंशों में उत्तमता को प्राप्त कर सकूं, प्राप्त करने का प्रयास करूं। तीर्थंकर तो उत्तम बन ही जाते हैं, और यह कोई दुनिया का सौभाग्य मान लें,
हमेशा कोई न कोई तीर्थंकर कहीं न कहीं दुनिया में अवश्य रहेगा। दुनिया तीर्थंकर से खाली कभी नहीं होती है। हर क्षण अनंत काल बीत गया, आगे भी अनंत काल है, वर्तमान काल है, कम से कम 20 तीर्थंकर तो दुनिया में हमेशा रहेंगे, धर्मोद्योत करने वाले। इस दृष्टि से माने कि दुनिया में धर्म की दृष्टि से पूरा अंधकार कभी नहीं होता है। हमेशा कोई महासूर्य तीर्थंकर के रूप में दुनिया में कहीं न कहीं कम से कम 20 विद्यमान रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर एक साथ 170 हो सकते हैं, एक साथ 170 पूरी दुनिया में मिला करके। कैसे कि भरतक क्षेत्र में तो एक समय में एक से ज्यादा हो नहीं सकते, तो कई बार भरतक क्षेत्र तो तीर्थंकर के बिना भी, जैसे वर्तमान में भी देख लें, यह भरतक क्षेत्र है, तीर्थंकर के बिना खाली पड़ा है अभी तो भरतक क्षेत्र तो तीर्थंकर के बिना खाली भी रह जाए, महाविदेह हैं, कोई भी महाविदेह पूर्णतया खाली नहीं होता तीर्थंकर से। तो महाविदेह में कम से कम 20 होते हैं, जैसे शिवमंदिर स्वामी आदि अभी हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 महाविदेहों में 160 हो जाते हैं। महाविदेह 5 होते हैं, भरतक क्षेत्र भी 5 है, एरावत क्षेत्र भी 5 है, 5 5 5 15, ये 15 कर्म भूमियां कहलाती हैं। तो भरतक क्षेत्र और एरावत में तो नियम है काल का, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा। महाविदेह में ऐसी कालक्रम की व्यवस्था नहीं होती है। तो 5 महाविदेहों में एक साथ 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। उसी समय भरत एरावत में भी प्रत्येक में तीर्थंकर हो तो 5 5 10, 5 के 5 एरावत के 160 महाविदेहों के, यूं एक साथ उत्कृष्टतः 170 तीर्थंकर दुनिया में एक साथ हो सकते हैं। यह कोई दुनिया का सौभाग्य माने, नियम माने, प्रकृति माने कि तीर्थंकरों की सन्निधि हमेशा दुनिया को प्राप्त होती रहती है। तीर्थंकर नहीं होते हैं, नहीं भी हैं, तो आचार्य जैसे गुरुदेव तुलसी थे, आचार्य तुलसी थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो वे तीर्थंकर के प्रतिनिधि थे। तीर्थंकर नहीं, पर उनके प्रतिनिधि के रूप में मानो उद्योत प्रकाश करने वाले थे। गीत में कहा गया, प्रतिनिधि आप प्रथम पद आरन पार गुणारो, प्रतिनिधि आप आरन पार करुण पुकार सुनो सानुग्रह, करुण पुकार सुनो तुलसी पार उतारो, धर्माचार्य मुझता मैं लीन हो शरण तुम्हारो, धर्माचार्य है और न कोई चारो, धर्माचार्य
मुझे। भिक्षु स्वामी थे हमारे पहले गुरु, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य। तो आचार्य थे वे, तो हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य थे। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य होते हैं। इसलिए आदमी को यह प्रयास करना चाहिए जीवन में उत्तमता की ओर मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करूं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। आदमी का लक्ष्य बन जाए, चाहे 2 कदम भी आगे बढ़े उतना भी ठीक है। एक चींटी चलती चलती सैकड़ों योजन जा सकती है, ऐसा संस्कृत श्लोक में कहा गया है। गति न करे तीव्र गति कहना वाला, तीव्र गति वाला गरुड़ भी वहीं का वहीं रह जाएगा अगर गति नहीं करेगा तो आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए जीवन में कुछ मैं उत्तमता की ओर आगे बढ़ सकूं। जिस क्षेत्र में काम करूं उसमें कौशल को प्राप्त करने का प्रयास करूं, उसमें दक्षता, चातुर्य, निपुणता को पाने का प्रयास करूं। तो हर क्षेत्र में आदमी आगे न भी बढ़ सके, 1, 2, 3 क्षेत्रों में भी आदमी निपुणता को प्राप्त कर ले। कोई वक्ता है तो वह यह सोचे वक्तृत्व में मैं कैसे निखार लाऊं, नैपुण्य को प्राप्त करूं। लेखक है तो लेखन में कैसे निखार लाऊं। जिस किसी क्षेत्र में आदमी काम करे उसमें निपुणता, दक्षता, चातुर्य को यानी अच्छे ढंग से काम करने की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से कुछ मिल भी सकता है।